जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जुनैद आशिक यूनिवर्सिटी रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से खुश आमदीद। आज मैं डीएचए गुजरांवाला के हवाले से डिस्कस करूंगा। आपको पता है कि रिसेंट हमारी 11 अक्टूबर को बैलेटिंग डीएचए गुजरांवाला ने हैंड ओवर कर दी है। तो उसके बाद कुछ लोगों को प्लॉट्स लग गए हैं और काफ़ी सारे लोगों के प्लॉट्स नहीं लगे, और उनमें एक जो आफ्टर बेल्टिंग एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई है, क्योंकि जाहिर सी बात है जिन लोगों के प्लॉट्स लग गए हैं, चले वो तो वेल एंड गुड, उनके अच्छे सेक्टर्स में लग गए हैं, और जिन लोगों की अभी फाइल्स हैं 2014-15 10-10 साल लोगों को हो गया अपनी फाइल्स होल्ड की है, उनको प्लॉट नहीं लगे, उनके लिए क्या आगे समझ लें कि फ्यूचरिस्टिक बात हो सकती है और डीएचए गुजरांवाला की नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है। तो इसके बारे में मैं आज डिस्कस करूंगा। वो खुश नसीब लोग जिन लोगों के प्लॉट्स यहाँ पे डीएचए गुजरांवाला में लग गए हैं, जो सेक्टर जे और सेक्टर डी में लोकेशन आई है, या L7 में आई है, या K10C7 में आई है, या दो कमर्शियल 8 वाला के कमर्शियल्स, और ये सारी डिस्कस मैं कोशिश करूंगा कि जो मेरी वीडियो है उसमें सारी चीज़ें मैं कवर अप कर सकूं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगा डीएचए गुजरांवाला में बैलेट जो हुआ इस टाइम पे, वो जो हम कंसीडर किया जा रहा था कि जो डीएचए गुजरांवाला बैलेट करेगा अराउंड 75% 80% कर देगा। जो मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग जितनी मैंने फाइल्स चेक की हैं ऑनलाइन, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉल्स मुझे रिसीव होती रही हैं, कुछ मैं कॉल्स अटेंड कर सका हूँ, कुछ के अभी मैं चेक कर रहा हूँ, तो मोस्टली जितने में मैंने बैलेट में चेक किया मोस्टली लोगों के नहीं निकले। उसमें से 10-15% रेशियो है जिनके प्लॉट्स निकल आए हैं डीएचए गुजरांवाला में, उनकी डिफरेंट लोकेशंस आई हैं। तो मल्टीपल्स लोग ऐसे हैं जिनके प्लॉट्स नहीं निकले और उन्होंने 10-10 साल से इस फाइल्स को होल्ड किए हुए हैं। इस टाइम पे जो मार्केट की सिचुएशन है, क्योंकि जब भी डीएचए गुजरांवाला या डीएचएस में या किसी भी सोसाइटी में बैलेट होता है ना, उस टाइम पे उसकी पीक होती है। क्योंकि अभी जो बैलेट हुआ है, जो 2021 में बैलेट हुआ था, उस टाइम पे भी जो प्लॉट्स की पीक थी, एक जैसे ही फाइल्स की भी पीक आई, प्लॉट्स की भी पीक आई, दोनों की पीक आई। इस बैलेट में जो हमारी सिचुएशन रही है बिल्कुल डिफरेंट रही है। जो हमारा 2021 वाला बैलेट था तब सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट थी। उसमें फाइल्स आपकी 1-1 करोड़ में चली गई, उसमें प्लॉट्स आपके जो बैलेट हो चुके थे वो मैक्सिमम कोई एम सेक्टर की बात करें तो 1.5 करोड़ में चले गए, क्योंकि उस टाइम पे ये सिचुएशन थी कि सबसे जो अच्छा सेक्टर माना जाएगा वो एम सेक्टर है, क्योंकि मेन बुलेवार्ड का सेक्टर था। वो 1.5 करोड़ में हमने वहाँ पे प्लॉट सेल किया। जी सेक्टर 1+ में रेट चला गया। तो ये किसी सेक्टर की पीक होती है। जब प्लॉट बन जाते हैं वो पीक में आ जाते हैं, क्योंकि जब इसने बैलेट होना होता है उस टाइम पे फाइल्स आपकी मैक्सिमम चली जाती है, और जब वो बैलेटिंग में आ जाती है कुछ फाइल्स रह जाती है, वो नीचे आ जाती है, प्लॉट्स आपके ऊपर आ जाते हैं। तो इस यही सारा फार्मूला इसमें चीज़ों में अप्लाई हुआ है। इन चीज़ों में यही हुआ कि जिन लोगों के प्लॉट्स लग गए हैं, जैसे कि अगर 35 लाख की 10 लाख की फाइल्स थी, उनका बैलेट में सेक्टर जे में आ गया, या समझ लें कि उनका L7 में आ गया, तो 35 से डायरेक्टली वो मूव करते हैं 55-60 के अराउंड। तो जो जिनकी फाइल्स 35 लाख की थी वो थोड़ा सा नीचे चली गई है। इसी तरह कनाल के फाइल्स में हुआ, 60-60 लाख की कनाल की फाइल्स थी, 60 से लोग 80 में मूव कर गए हैं और 80 वाले नीचे रिवर्स कर गए हैं। जो 200 फीट रोड के ऊपर आए हैं, या दो जो हमारे समझ लेके कॉर्नर पार्क फेसिंग आए हैं, वो तो जाहिर सी बात है आम प्लॉट से उसका रेट ज़्यादा होगा। तो इस टाइम पे सिचुएशन इसी वजह से पैनिक हुई है। लोग काफ़ी ज़्यादा अपनी फाइल्स को लेके मार्केट में आए हैं, क्योंकि एक लोगों में एक डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन है। काफ़ी ज़्यादा लोग सैडनेस फील कर रहे हैं कि हमारी फाइल जो 10-10 समझ लेके साल हो गया हम इस चीज़ को होल्ड किया, हमारी फाइल्स क्यों नहीं निकली। अब इसकी सिचुएशन बिहाइंड द सीन क्या है, इसकी स्टोरी बिहाइंड द सीन क्या है, अभी तक वो नहीं कवर अप हो सकी, क्योंकि जैसी हमारी डीएचए से मीटिंग्स होगी तो इस आपके सवाल को उठाया जाएगा कि जो हमारे मेंबर्स हैं जिनकी फाइल्स डीएचए गुजरांवाला में नहीं निकली, उनके लिए नेक्स्ट मूव क्या है, उनके लिए नेक्स्ट क्या हो सकता है, बैलेट नेक्स्ट कब करेंगे, या कोई हमें सिचुएशन बता दी जाए कि इनका कुछ 6 माह 8 माह या 1 साल तक इसको बैलेटिंग हैंड ओवर कर देंगे। वो सारी सिचुएशन जैसी क्लियर होती है वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इस टाइम पे जो ये दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई थिंक सो जब से मैं मार्केट में काम कर रहा हूँ कि लोगों को मैंने थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग होते देखा है। कुछ फीमेल्स हैं, कुछ मेल्स हैं, उन्होंने समझ ले यहाँ तक मुझे कह दिया कि, क्योंकि मैं सारी चीज़ें ओपनली आपको आज बताऊंगा कि क्या क्या मतलब कि इसमें सिनेरियोज हो कि अभी हम क्या करें, मतलब कि 10 साल हो गए हम चीज़ का इंतज़ार करें, अभी हम क्या करें। क्योंकि जो मार्केट में र्यूमर्स थी जो वो यही थे कि
2020 से पहले पहले की जो फाइल्स है वो सारी बैलेटिंग हो जाएंगी, लेकिन 2020 से नीचे नीचे लोगों ने बहुत ज़्यादा 2014-15 की लोगों ने फाइल्स होल्ड की थी, वो भी समझ लें कि बैलेटिंग में नहीं आई। तो अब इसका यही है कि जैसे डीएचए की नेक्स्ट मूव आती है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन इस टाइम पे अगर मैं अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दूँ वो यही है, इस टाइम पे हमारी जो सिचुएशन है बिल्कुल पैनिक है। आप भी पैनिक है, सारे लोग पैनिक हुए पड़े हैं, मार्केट को भी पैनिक हुई पड़ी है, क्योंकि इस टाइम पे जो हमारी ट्रेडिंग हो रही है वो फाइल्स मार्केट में बिकने के लिए आ रही है। जैसे कोई बंदा कहता है कि मैं अपनी फाइल्स 35 लाख की सेल करता है, सेल करनी है, तो दूसरा कोई बंदा आके कह देता है यार मेरी 32 की ले लो, 33 की ले लो, तो उसी टाइम 1-2 लाख रुपया नीचे आ जाता है। तो ये पैनिक सिचुएशन में इस टाइम पे होता है कि आपका एकदम से आफ्टर बैलेटिंग, क्योंकि लोगों को नेक्स्ट मूव पता नहीं होता कि हमारा नेक्स्ट क्या बनेगा, इस वजह से वो पैनिक सिचुएशन में अपनी चीज़ें निकालना शुरू कर देते हैं। इसमें अभी दो तरह की पैनिक चीज़ें होती हैं। एक वो लोग हैं जो समझ लें कि कहते हैं कि हम इन चीज़ से छुटकारा चाहते हैं कि हमें जितना नुकसान हो गया तो बस ठीक है, इसको समझ लें बेच दो, जितने की बिक दिया बेच दे। ये वो लोग होते हैं जो समझ लें कि किसी भी सोसाइटी से, किसी भी अदारे से जब अटैच होते हैं, बिल्कुल 10 साल हो जाते हैं या 8 साल हो जाते हैं या 5 साल हो जाते हैं, वो इस सिचुएशन में आ जाते हैं कि वो कहते हैं कि इसको हम बेच दें। वो लोग जो होते हैं वो मार्केट में समझ लें कि 3-4 लाख अपना, क्योंकि आगे उनको ज़्यादा नुकसान हुआ होता है, वो 3-4 लाख नहीं देखते, वो मार्केट में सेल कर देते हैं। इस वजह से फिर मार्केट में और पैनिक सिचुएशन आ जाती है कि 35-40 लाख की चीज़ है, वो मार्केट में 33 लाख की सेल होगी, तो एक ट्रेंड सेट हो जाता है, यार मैंने कल फाइल 33 की बेची है, आज मैं 32 की लूँगा। तो ये एक इसी वजह से ये सारी पैनिक सिचुएशन की, कनाल की फाइल्स में भी 10 मल्ला के भी 5 मल्ला की। मैं अगर अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दूँ, थोड़ा सा वेट कर लें, कभी भी पैनिक सिचुएशन में आप ना बाइंग करें ना अपनी चीज़ को बेचें, क्योंकि इस टाइम पे जो हमारा जब पीक चल रहा होता है, जैसे कि अभी प्लॉट्स हैं, प्लॉट्स के अभी समझ लें कि पीक है, तो जिस तरह फाइल्स है वो बिल्कुल नॉर्मल है। अभी लोग वही फाइल्स को परचेज कर रहे हैं जिन्होंने समझ लिया कि मार्केट में 10-10 लाख रुपया नीचे परचेज करनी है। तो इस टाइम पे पैनिक सिचुएशन ना आप क्रिएट करें, ना अपनी फाइल्स को बेचें, थोड़ा सा होल्ड कर लें। अगर डीएचए की नेक्स्ट मूव कोई आती है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी फाइल्स को मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो ये एक मेरा समझ लें कि आपके लिए, और जो मैंने चीज़ें 2-3-4 दिन में ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी जिन लोगों के प्लॉट्स निकले हैं हमारे सेक्टर जे और सेक्टर डी में, उसके बारे में आपको बताता जाऊँ। 5 मल्ला की जो लोकेशन आई है हमारी C7 में आई है, इसके बाद हमारी K4 में आई है, इसके बाद हमारी K10 में आई है। आपने इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना, जिनकी फाइल थी 21 लाख की, 21-22 लाख या 25 लाख, तो जैसे ही बैलेट हुआ है, अगर उसकी लोकेशन चलेगी K4 में, उसका प्लॉट रह गया 20-21 लाख का, उसकी लोकेशन चलेगी K10 में, उसका भी 20-21 लाख का प्लॉट रह गया। जिसकी C7 में लोकेशन आ गई, उसका जो प्लॉट है वो समझ लेके 27-30 लाख के अराउंड चला गया। तो सारी लोकेशन वाइज चीज़ें वेरी कर रही होती है। अब जिनका प्लॉट निकल गया वो दुआ करता है यार मेरी फाइल ही रहती, तो अगर जिनकी फाइल ही रह गई है वो कहता है यार मैं इसको बेचूं, यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा। तो इस तरह का समझ लेके खिचड़ी पकी हुई है मार्केट में। अभी 10 मल्ला की बात कर लो, 10 मल्ला का J1 में एक सेक्टर आया और इसके बाद हमारा J3 में आया। इसके बाद जो हमारा C5 की जो एक समझ राइट साइड पे एक पट्टी थी वो भी इन्होंने बैलेट किया है। इसके बाद L7 में भी हमारा 10 मरले का पोर्शन आया। अभी देखें जो नॉन पोजेशन सेक्टर है हमारे L1 का सेक्टर है, वहाँ पे 50 लाख के अराउंड प्लॉट जा रहा है। तो जो L7 में जिसकी लोकेशन आई है उसकी भी वैल्यू 50 लाख है, उसकी वैल्यू उसके बिल्कुल समझ लेके बराबर आ रही है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं C5 में। C5 में प्लॉट आपको 70 लाख का मिल जाता है। वहाँ पे जिन लोगों की लोकेशन आई है वो 55-60 के अराउंड अपनी डिमांड कर रहे हैं। ये कदरे बेहतर सेक्टर। इसके बाद J1 आता है। J1 हमारा मेन बुलेवार्ड का सेक्टर है। वो 29 मेंबर्स जिनकी लोकेशन 200 फीट रोड के ऊपर आई है, उसकी जो मार्केट में डिमांड चल रही है 90 लाख डिमांड चल रही है, 90 लाख रुपया मांग रहे हैं। तो उसका अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस जो वैल्यू बनती है 75-80 तक 200 फीट रोड के ऊपर बन जाती है, मतलब कि 85 तक भी अगर कोई प्लॉट यहाँ पे मिलता है तो वेल एंड गुड। इसके बाद J1 में नॉर्मल 10 मल्ला के प्लॉट्स की जो वैल्यू है वो यही जा रही है 55-60। जो हमारा जो डिमांड चल रहा है इस टाइम पे 65 लाख रुपया जा रही है डिमांड। 65 लाख डिमांड चल रही है। कुछ 60, 61, 62 या अंडर 50 कोई 60 आता है तो वो वेल एंड गुड अगर आप परचेजिंग करते हैं। इसके बाद हम मूव करते हैं 10 मरला
नॉन पोजेशन ये सेक्टर्स होंगे। और इसके बाद हमारा 1 कनाल का जो सेक्टर्स है वो हमारा आया है D2, D3, D4, D5 में। डी सेक्टर में 1 कनाल का रेट 80 से 85 लाख जा रहा है। जो हमारे डी में 200 फीट रोड के ऊपर प्लॉट आए हैं वो 1.5 करोड़ के हैं। इसके बाद हमारा जो पोर्शन आया है J2, J4, J5 में, वहाँ पे जो प्लॉट की वैल्यू है वो 75-80 के अराउंड जा रही है। 2 कनाल का पोर्शन आ जाता है। 2 कनाल का जो पोर्शन 200 फीट रोड के ऊपर फॉल कर रहा है वो 3.5 करोड़ रुपया डिमांड कर रहे हैं। उसकी जो समझ लेके डील्स क्लोज होगी 3 से 3.25 करोड़ की ब्रैकेट में डील क्लोज होगी। जो 200 फुट से हट के हैं वो समझ लेके 2.25 करोड़, 2.5 से 3.25 करोड़ तक उसकी वैल्यू जा रही है। तो ये 1 कनाल, 5 मल्ला और 10 मल्ला की सिचुएशन है जो मैंने आपके साथ शेयर की। जिनके प्लॉट्स निकल आए हैं और जिनके प्लॉट्स नहीं निकले। अच्छा, एक और कनाल की कटिंग आई है L7 में। L7 में 10 मल्ला भी है, कनाल भी है। वहाँ पे कनाल का प्लॉट 70 से 75 और 10 मल्ले का प्लॉट 50 लाख के अराउंड उसकी वैल्यू जा रही है। ये थी ओवरऑल सिचुएशन। अब मैं आपको बताऊं जो बाइट ज्यादा मूव कर रहा है वो पोजेशन सेक्टर में कर रहा है। जे सेक्टर और डी सेक्टर में इस टाइम पे समझ लो कि नॉर्मल प्लॉट्स आपको मिल रहे हैं। इस टाइम पे आप बाइंग कर सकते हैं इन सेक्टर्स में। कल को आपको पता है मेन बुलेवार्ड के सेक्टर हैं, ये आपको बेनिफिट देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली मोस्टली लोगों को यही ख्याल होता है, जितने मैं क्लाइंट्स को डील कर चुका हूँ, कि जो हमारा 200 फीट रोड है, मेन रोड, ये जहाँ पे कमर्शियल्स खत्म होते हैं, उसके बाद जो हमारा सेक्टर्स आता है, जो हमारे रेजिडेंशियल सेक्टर्स आते हैं, उनमें हमारा घर होना चाहिए। तो उन सारे सेक्टर्स में हमारा जेडी सेक्टर्स आ रहा है। और जेडी सेक्टर्स में आपको पता है जैसे ही इनका पोजेशन हैंडओवर किया जाएगा, ये दूसरे सेक्टर से इसकी लोकेशन डिफरेंट होने की वजह से इसकी वैल्यू भी डिफरेंट होगी। क्योंकि आप देखें, अगर हम 10 मरला को लें, 10 मरला में आपको पोजेशन सेक्टर में इस टाइम पे प्लॉट 60 का मिलता है। G2 सेक्टर में पोजेशन सेक्टर यहाँ वहाँ पे घर बन रहे हैं। आपको J1 सेक्टर में आपको प्लॉट 60 का मिल रहा है, 60-65 का। तो उसकी वजह क्या है? वो उसकी वजह ही आपको, वो अभी नॉन पोजेशन सेक्टर है, अभी समझ नया नया बैलेट हुआ है। तो उसकी वजह ये है कि इसमें समझ लें कि जो बाइट्स की मूवमेंट होगी वो उन सेक्टर से ज़्यादा होगी। अभी जो आप घर बनाना चाहते हो वो ओबियसली CG में मूव करेंगे, और जिन लोगों का प्लान है 1.5 साल के बाद में यहाँ पे घर बनाएंगे, वो हमारे अभी JD में सेक्टर्स में मूव करेंगे, और इसकी वैल्यू वक्त के साथ साथ चेंज होती जाएंगी। ये तो वो खुश नसीब लोग थे जिनकी बैलेटिंग में आ चुके हैं। अभी मैं बात आपसे वही करूँगा जो मैं आपसे पहले कर चुका हूँ कि जिन लोगों की फाइल्स अभी नहीं निकली वो पैनिक फील ना करे। जब भी आपका बैलेट होता है तो इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट होती है। अब मैं DHA के समझ लें के टीम्स को, उनके एडमिनिस्ट्रेटर को, जो भी इन चीज़ों को डील करते हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि आप फ्रंट साइड पे आके, जो लोग यहाँ पे समझ लें के पैनिक क्रिएट हो रहा है, जिन लोगों को 10-10 साल एक सोसाइटी में होल्ड किए हो गए हैं, जिन लोगों का ये ख्याल है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, जिन लोगों का ये ख्याल था कि हम जब भी हमें लोकेशन मिलेगी वहाँ पे हम घर बनाएंगे, उन लोगों को लोकेशन अभी तक नहीं मिली। और जो भी आप लोगों की नेक्स्ट मूव है, जो भी आप लोगों का नेक्स्ट प्लान है, वो आके ये हमारे जितने भी मेंबरान हैं इनके साथ शेयर करें, और ताकि इनको इत्मीनान में ले। जब भी आप इनके साथ ओपनली डिस्कस करेंगे, जो इनके एडमिनिस्ट्रेटर है, क्योंकि हमारे एंड से जो चीज़ होती है हम आपको डिलीवर करते हैं, जितनी इन्फॉर्मेशन होती है आपके साथ डिलीवर करते हैं, जो भी एक्सपर्ट ओपिनियंस होती है हम आपके साथ शेयर करते हैं, और जो भी उनकी तरफ से चीज़ होती है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो उनकी टीम से मेरा यही है कि आप कोई वीडियोस पैगाम या कोई इस तरह की चीज़ हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ शेयर करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें, जो सारा बर्डन होता है, क्योंकि हम फ्रंट एंड पे आपको डील कर रहे होते हैं। डायरेक्टली आपको DHA की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो आप हमें कॉल्स करते हैं। डायरेक्टली जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे हर्डल्स क्रिएट हो रही होती है आप हमें कॉल्स करते हैं, क्योंकि हम फ्रंटल पर्सन है। अगर फ्रंटल पर्सन, तो फ्रंटल पर्सन कितनी को इन्फॉर्मेशन आपके साथ डिलीवर कर सकता है जितनी उसको रिसीव हो रही होती है। जितनी इन्फॉर्मेशन हमें रिसीव हो रही होती है हम आपके साथ डिलीवर कर रहे होते हैं। और जो एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ, क्योंकि हम एक सेट है, सारे अदारे का एक सेट है, जो भी उसके प्रोज एंड कॉन्स होंगे वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। उनके जो एंड से जो अंदर की बात है, जो उनकी नेक्स्ट मूव है, वो उनके एंड से है। वो जैसे ही कोई बात आती है तो हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। हम अभी मेरा उनकी टीम से यही है कि आप जो भी नेक्स्ट मूव है वो जल्द से जल्द, जो पैनिक क्रिएशन यहाँ पे हुई है, उनके साथ आके बात करें, डिस्कस करें, या कोई चीज़ ऐसी चीज़ ऐलान कर दें ताकि ये जो लोग इतना होल्ड किए हुए हैं, अपने समझ लें के प्लॉट बनने का इंतज़ार कर रहे हैं,
वो लोग एतमाद में आ सके, ताकि अपनी फाइल्स में मार्केट को सेल ना कर सके और अपनी फाइल्स को होल्ड कर सके। तो मैं जितना मुझे अल्लाह ताला ने समझ लगे इस फील्ड में आके जितना मुझे एक्सपीरियंस है, जितनी अल्लाह ताला ने मुझे नॉलेज दिया, वो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो मुझे भी डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन जब आप लोगों की कॉल्स आती हैं, जब आप लोग बताते हैं 10-10 साल हुए, 5-5 साल हुए, तो मुझे भी दुख होता है। तो यही सिचुएशंस होती हैं, क्योंकि जो वो लोग खुश नसीब लोग, लोगों की खुशियों में भी समझ लगे शामिल होना चाहिए, जो लोग दुख का इजहार करते हैं उनके दुख में भी शामिल होना चाहिए। तो हमारे एंड से यही है कि इंशाल्लाह ताला जो भी इनकी नेक्स्ट मूव आती है हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी पैनिक सिचुएशन ना क्रिएट करें, अपनी फाइल्स को 1-2 महीना देख लें, उसके बाद कोई डिसीजन ले लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।